हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 का सबसे लास्ट अभ्यास का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इसमें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीशीज का नाम भरना है। कहीं कहीं पे दिया हुआ है और कहीं कहीं पे हमको लिखना है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले किताब के अंदर में परमाणु का नाम, उसका संकेत, उसका परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहाँ दिया हुआ है। आपको वो अगर पता रहेगा तो ये बहुत ही इजी लगेगा बनाने में। नहीं तो आज हम आपको ऐसा कंसेप्ट दे रहे हैं जिससे आपको ये सवाल अभी का अभी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें परमाणु संख्या को Z से हम लोग सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से, न्यूट्रॉनों की संख्या को N से, प्रोटॉनों की संख्या को P से, इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से सूचित करते हैं। यहाँ पे तो परमाणु का स्पीशीज का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि परमाणु संख्या जितना होगा, चाहे कोई भी तत्व रहे, परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ये तीनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अब हम पहला कॉलम को भरने का स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है परमाणु संख्या 9, परमाणु संख्या 9 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन भी नॉट होगा, इलेक्ट्रॉन भी नॉट होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसमें हमको और भी कुछ दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या 10 दिया हुआ है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 10 दिया है। अब हमको द्रव्यमान संख्या भरना है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकलता है। तो 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब जिसमें परमाणु संख्या 9 रहता है उसका नाम फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। तो यहाँ देखिए हम क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे फ्लोरीन, इसमें भरेंगे 9, यहाँ पे भरेंगे 9, इस जगह पे 10 तो दिया हुआ था, इस जगह पे होगा 19। क्या फ्रेंड्स आपको समझ में आया? तो इस वीडियो में बने रहो, आपको ये सारा समझ में आएगा। और आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लास 9 के सारे विषय, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित को अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए अब यहाँ पे फिर हम दूसरा कॉलम भरने के लिए चलते हैं। दूसरा कॉलम में दिया हुआ है परमाणु संख्या 16, तो हम Z के जगह पे 16 लिखेंगे। फिर दिया हुआ है इसमें 32, द्रव्यमान संख्या दिया है 32 और इस कॉलम में इसका नाम लिखा है सल्फर। यहाँ पे तो सल्फर लिखा हुआ है। चलिए अगर परमाणु की संख्या 16 है तो प्रोटॉन भी 16 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा और द्रव्यमान संख्या 32 है। और द्रव्यमान संख्या होता कैसे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये 16 है और इस द्रव्यमान है 32, तो ये भी 16 हो जाएगा। 16 16 32। तो अब यहाँ पर आप भर सकते हैं, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये न्यूट्रॉन की संख्या भरने बोला था। यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पर भी 16 होगा और जिसका परमाणु संख्या 16 होता है उस तत्व का नाम सल्फर होता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग फिर यहाँ पे अगला तीसरा कॉलम को भरने चलते हैं। यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है कुछ, इसमें तीसरा कॉलम में 24 दिया हुआ है और इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 12 दिया हुआ है और इसमें तीसरा कॉलम में कुछ नहीं दिया है। देखिए अगर प्रोटॉन की संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा और परमाणु संख्या भी 12 होगा, क्योंकि ये तीनों समान होता है कोई भी तत्व रहे। अब द्रव्यमान संख्या दिया है 24, प्रोटॉन दिया है 12, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तब ना 12 जोड़ 12 24 हो जाएगा। अब सारा भर गया, हम यहाँ पे इसको भर देंगे। इसमें इस जगह पे 12 भराएगा, न्यूट्रॉन की संख्या में 12 भराएगा और इस जगह पर भी इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। और जिसका परमाणु संख्या 12 होता है उसका नाम मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद अब हम लोग चौथा कॉलम भरने के लिए चलते हैं। चौथा कॉलम में क्या लिखा हुआ है? इसमें परमाणु संख्या नहीं दिया है, द्रव्यमान संख्या 2 दिया हुआ है, इस जगह पे 2 बिठाएंगे और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दिया है, प्रोटॉन की संख्या 1 दिया हुआ है
और इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दिया है। देखो, अगर प्रोटॉन की संख्या 1 दिया है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और परमाणु संख्या भी 1 होगा, क्योंकि ये तीनों बराबर होता है। अब प्रोटॉन की संख्या 1 है, द्रव्यमान की संख्या 2 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो ये 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, 1 जोड़ 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब जो है सो जिसका परमाणु संख्या 1 रहता है उस तत्व का नाम हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन होगा। तो इस जगह पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भरेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भर देंगे और इस जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के देखिए तो सब यहाँ पे फाइंड हो गया, इस जगह पर भी 1। अब हमको लास्ट वाला सवाल बनाना है, ये जो लास्ट नंबर है इसको देखिए लास्ट वाला कैसे बनेगा। यहाँ पे परमाणु संख्या कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 दिया हुआ है और प्रोटॉन की संख्या 1 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 दिया हुआ है। देखिए, अगर प्रोटॉन की संख्या 1 दिया है तो परमाणु संख्या भी 1 होगा। इसमें जो है सो हाइड्रोजन के ये समस्थानिक है प्रोटियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है, इसीलिए जो है सो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 0 दिया हुआ है। तो परमाणु संख्या 1 हो गया, द्रव्यमान संख्या 1 दिया हुआ था, न्यूट्रॉन की संख्या 0, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। जब न्यूट्रॉन की संख्या 0, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 रहे और परमाणु संख्या 1, तो वो जो है सो हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम है, जिसका नाम है प्रोटियम। H11 इसका होता है सूत्र, नाम होगा प्रोटियम, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है सो परमाणु संख्या 1 भर दिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये कॉलम्स वाला चीज़ें समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और क्लास 9 के साइंस को इजी वे में पढ़ने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।